दोस्तों, आधार कार्ड आज के टाइम में हमारी लाइफ का एक अहम दस्तावेज बन चुका है। अगर हमें किसी भी प्रकार का फॉर्म भरना हो या फिर हमें किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लेना हो तो हम सबसे पहले अपने आधार कार्ड को ही आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी आधार कार्ड बना हुआ तो आपको भी ये काम करना होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड के एक ऑनलाइन अपडेट के बारे में, जो कि हर आधार धारकों को करना ये ज़रूरी है। इसके लिए सरकार ने लास्ट डेट भी जारी कर दी है। इसमें आप क्या क्या डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने आधार कार्ड को उस डेट तक अपडेट नहीं कराते तो आपके आधार कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, यानी कि कहने का मतलब आपके आधार कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा, जो कि सरकार ने अभी आपको ये सुविधा फ्री में दे रही है। तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लिए, इसका कोई पेमेंट अभी नहीं लग रहा है। तो अगर आप अपने आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट से अपडेट नहीं कराते हैं, आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा तो आगे चलकर क्या होगा अगर हम ये चीज़ नहीं कराते, तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट कराने के लिए फिर बाद में कुछ रुपए पेमेंट करना होगा, तभी आपका ये डॉक्यूमेंट अपडेट होगा, अन्यथा आपका डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं होगा। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। कुछ समय पहले जब हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो रहा था, जो कि सरकार ने उस टाइम भी ये कोई पेमेंट नहीं ले रही थी, फ्री में ये सुविधा प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन बहुत लोगों ने ये चीज़ नहीं कराया। अगर आप कहीं अब जाते हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने, तो आपको कम से कम 1000 रुपया देना ही पड़ेगा, तभी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा। तो आप इस बार ऐसी कोई गलती मत करिएगा जिससे आपको दोबारा उसी तरह पछतावा हो। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप कैसे डॉक्यूमेंट को अपडेट करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों, आपको अपने होम स्क्रीन पे आने के बाद सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में माई आधार सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, आपको उस पर क्लिक कर लेना होगा। चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो आप जैसे क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे माई आधार लिखना होगा। आप जैसे माई आधार लिखेंगे तो आपके सामने साइड आ जाएगी ऑप्शनल वाली, आप किसी एक पे क्लिक करके सिंपली उस पर आ सकते हैं इस पोर्टल पे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको जैसे बाय द वे ये आपको लिखा हुआ है वेलकम टू माई आधार। अगर आपको बाय द वे ये नहीं समझ में आता है इंग्लिश में, तो आप सिंपली यहाँ से हिंदी को भी ऑप्शन दिया रहता है, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। आपके सामने बहुत भाषा है, उर्दू है, हर तरीके की भाषा है, तो आप यहाँ से एक चूज़ कर लेना, आपको जैसी भाषा अच्छी लगे। तो फिलहाल मुझे इंग्लिश में ही रखना है। अब यहाँ पे आने के बाद डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, कैसे इशू करना है, आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाया जा रहा है डॉक्यूमेंट अपडेट। यहाँ पे इसका डेट भी दिया हुआ है 14 तारीख 3 यानी कि मार्च तक, 14 मार्च तक आपकी ये डेट है। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपको सिंपली लॉगिन पे टाइप करना होगा। तो लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना इंटर आधार नंबर डालना होगा, इस कैप्चर को इस बॉक्स में डालना होगा। तो आपके सामने यहाँ पे लॉगिन विथ OTP का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे OTP आएगी। चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ अपनी डिटेल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने आधार नंबर को डाल दिया, ये कैप्चर को भी डाल दिया। अगर आपको ये कैप्चर नहीं समझ में आता है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है एरर का, यानी कि आप चेंज भी कर सकते हैं इस कैप्चर को। तो हमने फिलहाल यही चाहिए, तो हम लॉगिन विद OTP पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कैप्चर वैल्यू डज नॉट, यानी कि हमारा कैप्चर मैच नहीं हुआ। मैं आपको इसलिए बताया ताकि अगर आपके सामने इस प्रकार का आए, जो इंग्लिश नहीं जानते, कम जानते हैं, तो उनको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको इसलिए बताया गलत डाल के। तो चलिए इस बार हम सही डाल देते हैं, या फिर आपको है तो ये हम चेंज भी करके बताएं ताकि आपको इससे पता भी चल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं हमने कई सारा चेंज कर दिया। तो चलिए हम इस कैप्चर को इस बॉक्स में डाल देते हैं, उसके बाद आगे क्या करना है, कैसे होगा, सब कुछ आपको बता देंगे। तो यहाँ पे हमने अब कैप्चर को डाला, तो यहाँ पे लॉगिन विथ OTP पे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है सक्सेसफुल जनरेट 1 टाइम पासवर्ड इंटर OTP। तो यहाँ पे आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उसी पे OTP जाएगा। तो हमारी OTP आ चुकी है, आप देख सकते हैं ऊपर शायद आपको दिख रहा होगा। तो हमारी OTP आ चुकी है। अगर आपको नहीं पता कि आपके आधार कार्ड में कौन सा नंबर लिंक है, या आपको नहीं पता कि हमारा डॉक्यूमेंट इशू करना है या हमारा पहले से भी हमारा अभी मैसेज नहीं आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इस प्रकार का इंटरफेस खुल चुका है। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका आधार का, यहाँ पे आपकी आधार की फ़ोटो जो रहेगी वो दिख जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं अपना आधार कार्ड को बैक साइड, लेफ्ट साइड, यानी कि दोनों साइड का देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक इंटरफेस दिखता है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप सर्विस, बहुत सारा सर्विस का ऑप्शन दिया है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन, तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए आपको इसी पहले वाले डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक कर लेना हो। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं, फिर आगे का बताएं। तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा हुआ है ऑब्जेक्शन फॉर डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिस सर्विस इज फ्री, यानी कि अभी
आप मार्च तक 14 मार्च तक कोई फीस नहीं लगेगा, फ्री में पेमेंट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, या फिर अगर आप नहीं पढ़ना चाहते सिंपली आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन एक दिखता है, तो आपको सिंपली इसी नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना हो। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से दोबारा इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया हुआ क्लिक हेयर टू अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट इशू होगा। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट इशू होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अन्यथा आप ये नहीं देखना चाहते तो आपको सिंपली दोबारा से एक बार नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लीज़ वेरीफाई योर डेमोग्राफी डिटेल, यानी कि यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड में नाम रहेगा वो आ जाएगा, आप मेल है या फीमेल वो आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख के आ जाएगी, आपके आधार कार्ड में जो बैक साइड में नाम होगा गांव का, पोस्ट का, ज़िले का, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे एक इस प्रकार का आई वेरीफाइड डैट अबाउट डिटेल आर यू करेक्ट, यानी कि ये इसलिए बोलता है कि हाँ आपकी ये डिटेल सही है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो आपको जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिख जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन, तो वो ब्लू हो जाएगा। बट अगर आप नहीं क्लिक करेंगे तो आपका वैसा ही वाइट रहेगा। तो आपको सारी डिटेल इस पर कर लेना, आई वेरीफाई पे क्लिक करके नेक्स्ट पे दोबारा से क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक स्टेप हो चुका, आपका 3 स्टेप में होगा, यानी कि एक स्टेप वेरीफाई सारी डिटेल को खाली आपको नेक्स्ट करना रहेगा। उसके बाद दूसरे में आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट, तीसरे में आपका सबमिट कर देंगे तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आएंगे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। उसके नीचे कुछ इस प्रकार का लिखा है जिसको आपको ये ध्यान रखना है। लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB, यानी कि इसके साफ साफ कहने का मतलब आप जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 MB से आपका डॉक्यूमेंट कम ही होना चाहिए, तभी ये आपका अपलोड होगा डॉक्यूमेंट, अन्यथा आपका डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड होगा। और यानी कि 2 MB से ज़्यादा का अगर डॉक्यूमेंट निकलता है आपका, तो यहाँ पे एक चीज़ उसके नीचे लिखा रहेगा सपोर्टिंग फाइल फॉर्मेट, यानी कि आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो JPG या PDF या PNG होना चाहिए। तो साफ साफ कहने का मतलब आपका डॉक्यूमेंट 2 MB का होना चाहिए और वो JPG PNG होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ये सब देख लेना। उसके बाद आपको हल्का सा ऊपर करना होगा। उसके बाद लिखा जाएगा प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी कि अब बोला जा रहा है आप डॉक्यूमेंट कोई एक अपलोड करिए अपने आधार कार्ड से, जिससे आपका ये प्रूफ है कि हाँ आपका ये आधार कार्ड है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना, अब क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या आपके पास है क्या नहीं है, उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उसी पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का ढेर सारा आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास जॉब कार्ड है यानी कि नरेगा कार्ड, फोटो ID कार्ड, सर्टिफिकेट, मार्कशीट अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप अपना पैन कार्ड को भी यहाँ पे आप पैन कार्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पैन कार्ड, पैन कार्ड। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको पैन कार्ड कैसे अपलोड करा जाएगा उसको मैं बताऊँ। तो हम मेरे पास फिलहाल अभी के टाइम में मेरे पास पैन कार्ड है। तो पैन कार्ड पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे लिख जाएगा डॉक्यूमेंट पैन कार्ड रेसिडेंट, तो आपको डॉक्यूमेंट पे ओके कर देना होगा। अब आपने पैन कार्ड को यहाँ पे आप देख सकते हैं पैन कार्ड को आपने सिलेक्ट कर दिया, बट उसको अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक अपलोड का ऐसे कुछ दिखता है लोगो, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। तो जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद क्लिक टू अपलोड पे एक बार टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने गैलरी में चला जाएगा, यानी कि आपके गैलरी में वो भेज देगा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में कर देगा। तो आप जहाँ भी अपना डॉक्यूमेंट रखे उसको सिलेक्ट करिए। चलिए मैं फटाफट सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पैन कार्ड आ चुका, हमने पैन कार्ड को सिलेक्ट किया। तो हम जैसे एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए, यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए आप था आप पहले देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आपका प्रूफ है ये। अब उसके नीचे एक अपलोड करने का और ऑप्शन आता है, यहाँ पे लिखा रहेगा प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि वो आपने तो यहाँ पे आपको एक एड्रेस के लिए प्रूफ अपलोड करना होगा, यानी कि आपको दो प्रूफ आपको अपलोड करना रहता है इस डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए। तो आप एक अपलोड करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ की, हाँ ये हमारा प्रूफ, जैसे पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया,
तो ये सब आपका आइडेंटिटी प्रूफ है और एड्रेस भी प्रूफ है, जो कि एड्रेस प्रूफ क्या होता है, जैसे आप निर्वाचन कार्ड में आपका एड्रेस दिया रहता है, आधार कार्ड तो है ही फिलहाल आपका एड्रेस। अब पैन कार्ड में आप देखेंगे तो उसमें कोई एड्रेस दिखता नहीं है। आप देख लेना ये चीज़, आपका उसमें एड्रेस नहीं दिखता है पैन कार्ड में। तो आपको एक एड्रेस के लिए डॉक्यूमेंट प्रूफ करना होगा, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं एड्रेस में क्या दिया हुआ है, क्या करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर आप चाहते हैं, आपके पास अगर वोटर कार्ड है तो आपको सिंपली वोटर कार्ड पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास बैंक पासबुक है या राशन कार्ड है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। फिलहाल चलिए मैं इस वीडियो में इस बार मैं आपको निर्वाचन कार्ड को कैसे अपलोड करना है तो आप वो चीज़ बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको वोटर कार्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको वोटर कार्ड पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेम प्रक्रिया। चलिए मैं आपको पहले वोटर कार्ड को यहाँ पे अपलोड करके बताता हूँ, फिर आगे क्या करना है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने दोनों एड्रेस को प्रूव कर दिया, यानी कि हमने एड्रेस को भी अपने अपलोड कर दिया, उसके बाद हमने अपने पैन कार्ड को भी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पे डाल दिया। आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, कोई अदर चीज़ है, जैसे आपके पास आज़ाद निवास, तब भी आप वो चीज़ कर सकते हैं एड्रेस के तौर पर या आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर। तो आप दोनों चीज़ आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस के तौर पर कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, निर्वाचन कार्ड नहीं है, तो आपके पास आज़ाद निवास होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास हाई स्कूल इंटर मार्कशीट है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कौन सी मार्कशीट मांगा हुआ है, तो आप कर सकते हैं। बहरहाल आप ये कर लीजिए। आपके पास मुश्किल से मान के चलिए 14 तारीख की लास्ट डेट है, तो आप उससे पहले कर लीजिए, ठीक है। तो आप जैसे दोनों चीज़ यहाँ पे अपलोड कर देंगे, यानी कि सिलेक्ट करने के बाद आपको एक दिख जाएगा ऑप्शन दोबारा इस प्रकार का यहाँ पे, यानी कि हाँ आपकी ये डिटेल सही है, करेक्ट है, आपने करेक्ट किया है। तो उसके लिए आपको सिंपली नीचे दिखेगा अपलोड के ही नीचे एक टिक करना होगा। तो आप हमने टिक कर दिया, आप यह देख सकते हैं। जैसे आप टिक करेंगे उसके नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको नेक्स्ट का ऑप्शन पे ही क्लिक करना होगा बार बार। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप यहाँ पे जैसे नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे तो आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक बार और पूछेगा आपसे, यहाँ पे लिखा रहेगा प्लीज़ कंफर्म योर डेमोग्राफी डिटेल इन द डॉक्यूमेंट एक्सएलटी मैच विथ डेमोग्राफी डिटेल, यानी कि आप इसका कहने का मतलब कि आप श्योर है कि हाँ आपके आधार कार्ड से ये मैच खाते हैं ये सारी डिटेल जो आपने अपलोड की है। तो अगर आपको हाँ लगता है तो आप ओके कर दिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हमने कुछ गलत किया है तो आपको कैंसिल का ऑप्शन दिखेगा। फिलहाल मुझे सही लगता है तो हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे अभी आप देख सकते हैं ये आपका पेमेंट वाला सक्सेसफुली हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका लोड हो रहा है, यानी कि सर्च कर रहा है कि हाँ आपकी डिटेल सही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं, ज़रा सा वेट कर लेते हैं हम। तो बहरहाल अभी आपका अपलोड हो रहा है। अब यहाँ पे आपको एक दिख जाएगा एसआर नंबर। आप एसआर नंबर का क्या करेंगे, आप इससे अपना स्टेटस देख सकते हैं कि हाँ हमारा ये अपलोड डॉक्यूमेंट हो गया सक्सेस या नहीं हुआ। तो आप इस नंबर को नोट कर लेना। आप इससे डॉक्यूमेंट को स्टेटस देख सकते हैं क्या हाँ है, क्या पहुँचेगा, कब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये चीज़। तो अभी आप देख सकते हैं ये आपका तीनों हो चुका है सबमिट। यहाँ पे अब बात आती है, यहाँ पे इस प्रकार का लिख के आएगा डियर रेसिडेंट दिस सर्विस इज ए फ्री फॉर कॉस्ट, यानी कि अभी आपके लिए ये फ्री चल रहा है, बट आगे चल के ये फ्री में नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को कर लेना आसानी से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ्री चल रहा है तो आपको सबमिट के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। तो आप जैसे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करें एक बार दोबारा से रिलोड होगा, क्योंकि अगर आपका पेमेंट होता तो आपको पेमेंट करता है तो आपको रिलोड होता, लेकिन अभी आपको फ्री हुआ है तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका हो चुका है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस प्रकार का आपको दिख जाएगा, यहाँ पे रिसीविंग मिल जाएगी जो आपने अभी किया हुआ है डॉक्यूमेंट को अपलोड। तो आप अन्यथा आप इसको चाहे डाउनलोड कर लें, अगर नहीं आप डाउनलोड करना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है अमाउंट जो कि आपका 0 रुपये, अभी कोई शुल्क नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा पेमेंट डेट एंड टाइम, यानी कि आपने कौन से टाइम में किया, कितने बजे किया, यानी कि कौन से दिन किया, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्रांजैक्शन सक्सेस, यानी कि आपका ये ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया है। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने ये चीज़ कर लिया, बट आप चाहते हैं कि यानी कि आपको लगता है कुछ गलत है, यानी कि जैसे आपने सब कुछ कर दिया बट आपको लास्ट में ध्यान आता है कि हाँ मैंने कुछ गलत किया, तो आप उस चीज़ को अभी भी आपके पास टाइम है वो चीज़ डाटा डिलीट करने का। आपको अभी तक डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं हो, यानी कि अभी आप चाहते हैं तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे डिलीट करेंगे उसके लिए आपको सिंपली बैक का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे, या आप डैशबोर्ड पे यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डैशबोर्ड पे हम जैसे क्लिक करेंगे उसके सामने यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए हो चुका है। यहाँ पे
आपको दिख जाएगा वेरीफाई स्टेज, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई स्टेज के बगल में आपको इस प्रकार का दिखेगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपका 3 चीज़ हो चुका है, यानी कि आपका यहाँ से निकल चुका है, पेमेंट भी हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। बस आपका यहाँ पे 2 चीज़ होना बाकी है, जो कि आपका 1 से 2 दिन में हो जाएगा। तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब, जैसे आप कोई सामान को ऑर्डर करते हैं बट आप बाद में उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से इसमें भी कर सकते हैं। आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको उसके नीचे आप देखेंगे डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली आपको डिलीट करेंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड यानी कि अपडेट करने के लिए भेजा हुआ है माई उदय गवर्नमेंट के पास। तो आपको अगर जैसा मर्जी करे तो आप कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको इस वीडियो के तहत कुछ भी समझ में आए या कुछ नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे आसान तरीके से। अगर आपको कोई और टॉपिक पे कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दिए, हम आपके लिए वो भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।